ओम गण गणपते नमः। आज आप सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। चैत माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो सभी श्रोताओं से मेरा कहना है कि कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में विष्णु जी के जयकारा जरूर लगाएं और अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करें। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा इसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बताइए। तो धर्मराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य को सुनने पढ़ने और ज़्यादा से ज़्यादा सुनने से सारे पापों का नाश होता है। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि हे महाराज, आप मुझे चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। तो देव ऋषि नारद की बात सुनकर पितामह से कहने लगे कि हे नारद, चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान लगाकर सुनना। प्राचीन समय में चित्ररथ नाम का एक रमणीय कलाल विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव जी के उपासक थे। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू गोसा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नित्य गीत तथा कटाक्ष पर मोहित हो गई और फिर उसके साथ रति क्रीड़ा करते करते 57 वर्ष बीत हो गई। आप यह कथा अशोक वेदा चैनल पर सुन रहे हैं। तो एक दिन मंजू गोसा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को अचानक से याद आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचने का एकमात्र कारण है अप्सरा मंजू गोसा है। तो वे क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर उसने मंजू गोसा को पिशाच नहीं बनने का श्राप दे दिए। श्राप सुनकर मंजू गोसा बहुत ही दुखी हुई और कांपते हुए हाथ जोड़कर ऋषि से कहने लगे कि हे ऋषिवर, आपने मुझे श्राप देकर बहुत ही गलत किया है, पर आप मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मुझे इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। तो वह मुनि मंजू गोसा अप्सरा की बात सुनकर बहुत ही दुखी हुए और उन्हें अपने श्राप पर पछतावा होने लगा। तो उन्होंने अप्सरा से कहा कि श्राप तो नहीं वापस हो सकता, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्ति का उपाय बताता हूँ। तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम अवश्य ही इस पाप से मुक्त हो जाओगी। यह कहकर वह मुनि अपने पिता चौवन के आश्रम पर चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर वन ऋषि ने अपने पुत्र की घोर निंदा की। तो वह अपने पिताजी से शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। तो चौवन ऋषि ने कहा कि तभी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर। तो पिता की आज्ञा पाकर उस मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। तो व्रत के प्रभाव से मंजू गोसा अप्सरा पिशाच ने की देह से मुक्त होकर देवलोक में चली गई। अतः हे नारद, जो भी कोई मनुष्य विधिवत पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो कोई व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी के दिन इस महात्म्य को पढ़ेगा या सुनेगा और सुनाएगा, उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह कहते हुए श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि यह पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य जो पितामह ने
देव ऋषि नारद को सुनाया था और आज मैंने तुम्हें सुनाया है। तो यह सुनकर युधिष्ठिर की बहुत ही प्रसन्न हुई और गदगद होकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे वासुदेव, आज मेरा मन तब तृप्त कर दिया। तो यह थी पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। उम्मीद करता हूँ कि सारे विष्णु भक्तों को जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनेंगे दूसरी पापमोचनी एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूर नामक एक दानव रहता था। वह दानव बहुत ही अद्भुत, अत्यंत रुद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए बहुत ही भयंकर था। उसका काल रूपधारी दुरात्मा महास ने इंद्र को भी पराजित कर दिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और संकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर बिछड़ रहे थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां जाकर इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाए। इंद्र बोले कि हे महेश्वर, यह देवता स्वर्गलोक से निकाले जाने के बाद पृथ्वी पर बिछड़ रहे हैं। मनुष्यों के बीच में इस तरह से बिछड़ना शोभा नहीं देता है। हे महादेव, आप ही कोई उपाय बताइए, यह देवता अब किसका सहारा ले। तो महादेव जी ने कहा कि हे देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाली, सबकी रक्षा पर तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, तुम लोग वहाँ जाओ, वही तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर जी महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए, जहाँ भगवान गदाधर सो रहे थे। तो इंद्र ने वहाँ जाकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की और बोले कि हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव आप ही पति, आप ही मति, आप ही हरता और आप ही कारणहार है। आप ही सब लोगों की माता और ही आप ही सब जगत के पिता हैं। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप त्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, आप लोगों की रक्षा कीजिए। हे प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को हराकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। भगवान हे देवेश्वर, शरणागत वत्सला सारे देवता भयभीत होकर आपकी ही शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन भक्त वत्सल देवेश्वर जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। तो इंद्र की बात सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान बोले कि देवराज, यह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है, तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। तो इंद्र बोले कि हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जंग नामक का एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर है। उसका पुत्र मूरदित्य के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कृष्ट महापराक्रमी और देवताओं के लिए बहुत भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में वह स्थान बनाकर निवास करता है। उस दैत्य ने सारे देवताओं को प्राप्त करके स्वर्ग लोक से बाहर बिठा दिया है और उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाए हैं। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब जगह पर दूसरों को नियुक्त कर दिया है। हे देवताओं को तो उसने प्रत्येक को अपने अपने स्थान से वंचित कर दिया है। तो इंद्र की यह बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु को बड़ा ही गुस्सा आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहे थे और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग रहे थे। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला कि खड़ा रह। उसकी यह ललकार सुनकर भगवान विष्णु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले कि अरे दुष्ट दुराचारी दानव, तेरी मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर भगवान श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों के से सामने आए दुष्ट दानव को मारना शुरू कर दिया। तो दानव भयभीत हो उठे। हे पांडु नंदन, तत्पश्चात श्री हरि विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्कर का प्रहार किया। तो उस प्रहार से छीन भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। उसके प्रहार तो उस प्रकार छीन भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुंह में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बंद्रिका धाम को चले गए। वहाँ सिंहाम
बलोकन गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। हे पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह मूढ़ दैत्य भगवान को मार डालने के उद्देश्य से उनके पीछे पीछे तो लगा ही था, तो उसने भी गुफा में प्रवेश कर लिया। वहाँ भगवान को सोते हुए देखकर उसे बड़ा ही हर्ष हुआ। उसने सोचा कि यह दानवों को भय देने वाला देवता है, इसलिए कोई संदेह नहीं, आज मैं इसे मार डालूंगा। दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शास्त्रों से सुशोभित थी। वह भगवान श्री हरि विष्णु के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। तो दैत्य मुर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध किया। याचना की युद्ध में छह गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला से निपुण थी, लेकिन वह महान असुर उस कन्या के अहंकार मात से ही जलकर राख हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्भर देखकर कन्या से पूछा कि मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, इसका वध किसने कर दिया? तो कन्या बोली कि हे स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महाद का वध किया है। तो श्री भगवान ने कहें कि कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोगों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं, अतः तुम्हारे मन में जैसी भी इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वरदान मैं तुम पूरा करूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं, निसंकोच कहो। उस दिन एकादशी तिथि थी। उसने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर इतना ही प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूँ। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए आज के दिन उपवास करेंगे उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास बिना भोजन के अथवा एक वक्त भोजन ग्रहण करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान करें। परम दयालु भगवान श्री हरि नारायण बोले कि कल्याणी, तुम जो कहती हो वह सब पूर्ण होगा। और आज एकादशी तिथि है, तो तुम एकादशी माता के नाम से जानी जाओगी। तो यह थी पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। उम्मीद करता हूँ कि सारे विष्णु भक्तों को जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं को पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।